ये रेस्टोरेंट में 4 आदमी जा रहे थे, बेचारे लड़के ड्यूटी ऑफ कर गए। एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें 3 लड़के जख्मी हैं और एक लड़के के 5 से 6 टुकड़े हो चुके हैं। जिसको उसने वहाँ से लगड़ा, यहाँ आके इसका टायर बस्ट हुआ तो ये रुक गया। ड्राइवर अपने कागजात सारी चीजें लेके यहाँ से फरार हो गया। वो डंपर लाजमी जो है ना, रात में हम देखते हैं 2 बजे 3 बजे इसी टाइम पे गुजरते हैं और रेस से लगा रहे होते हैं ये लोग। तो तरसों यहाँ पे एक डंपर का टायर निकल गया और डंपर आगे निकल गया। कराची के इलाके कोरंगी में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक। यानी शाहिदीन का कहना है कि डंपर इंतहाई तेजी के साथ आया था, नौजवान को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। हो गया चंद रोज पहले भी डंपर यहां रेस लगा रहे थे। हादसे में एक डंपर के टायर निकल गए थे। मेट्रोपोल होटल के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई, कार सवार 3 अफराद जख्मी। शिमाली बलूचिस्तान में आज से शदीद तरीन सर्द लहर का इम्कान। कोशक टॉप, पराना चमन, शीला बाग, तोबा चकजई में बर्फबारी। कोशक टॉप के मकाम पर फंसी सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा चमन शाहराह फिर से मुंजमद। कोयटा जियारत शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब में धुंध का फिर जोर। मुल्तान मोटरवे फैसपुर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे M11 महमूद बूटी से शादरा काला खताई इंटरचेंज तक बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे महमूद बूटी से काला खताई इंटरचेंज तक बंद। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। आज़म खान साबिक निगरान वफाकी वज़ीर रहने के साथ चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। पंजाब में सियासी क़यादत फैसला ना कर सकी, मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला गया। पंजाब असम्बली टूटे 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख भी नहीं दी। स्पीकर का गवर्नर को खत, कहा आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। कौमी असम्बली आने की ख्वाहिशमंद PTI पर हुकूमत का नया वार। तहरीक इंसाफ के मजीद 35 MNAs के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने भी डी नोटिफाई कर दिया। 4 दिन के दौरान कौमी असम्बली में PTI की 70 नशस्तें खाली हो गईं। शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर से बाकी MNAs के इस्तीफे भी कबूल करने का मुतालबा। फवाद चौधरी बोले शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा, वो सदर मुमलिकत को दरख्वास्त करने जा रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि इस तरह इस्तीफों की मंजूरी का मकसद अपने मर्जी की निगरान हुकूमत लाना है। मियां साहब की वापसी के हवाले से जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं उनको आलमोस्ट जो है वो फाइनल जो है वो किया जा रहा है और उनकी बाइज्जत वापसी होगी। जब हमारे खिलाफ साजिश हुई उसमें सिर्फ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब नहीं या फैज हमीद साहब नहीं, उनमें इमरान खान भी शामिल है, उसमें साकिब निसार साहब भी शामिल हैं, उसमें आसफ खोसा साहब भी शामिल है। इन 5 किरदारों ने उस वक्त रजीम चेंज किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी में कानूनी मुशगाफियाँ हायल हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला कहते हैं कि नून लीग के और इमरान खान के बयानी में फ़र्क है। नून लीग के बयानी के मुताबिक नवाज हुकूमत के खिलाफ साजिश में सिर्फ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ही नहीं, इमरान खान और उनके साथ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ खोसा भी शामिल हैं। बोले नवाज शरीफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इंतखाबी मुहिम का चार्ज संभाल लिया है। नवाज शरीफ वतन वापसी की तारीख का ऐलान खुद करेंगे। पाकिस्तान की मैशत श्रीलंका की हालत तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम और वज़रा पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, कोई पाकिस्तान को पैसा देने पर तैयार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकला से खिताब। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 8 महीने में इतने दौरे कर लिए जितने उन्होंने 3.5 साल में नहीं किए थे। IMF की शराइत की वजह से हर चीज़ महंगी होने लगी है, बेरोजगारी बढ़ रही है और फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बरतरी की सूरत में अपने वज़ीर आज़म बनने का इशारा दे दिया। इंटरव्यू में कहा है कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीती तो वो बतौर वज़ीर आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बिलावल ने कहा कि इमरान खान ने न सिर्फ TTP वालों को रिहा किया बल्कि उनसे मुज़ाकरात भी किए। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि हम अफ़गानिस्तान में सरहद पार ऑपरेशन में दिलचस्पी नहीं रखते। कराची मेयर के इंतखाब का मामला पीर तक लटक गया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि हतमी फैसला 23 जनवरी को होगा।
कहा पीपल्स पार्टी ने जब कहा कि मेयर जियाला होगा तब उन्होंने कहा कि पूरा सिंध डूब गया था, तब जियाला कहाँ था? क्या जियाला क्लिफ्टन में पुशअप कर रहा था कि मैंने मेयर बनना है? कहा क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची मजीद खंडर बन जाए? हाफिज नईमुर रहमान बोले पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को इकट्ठे होने की दावत देते हैं। फैसल वावड़ा ने दावा किया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इमरान खान समेत PTI के कई रहनुमाओं की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जो बहुत जल्द लीक होंगी। PTI के रुकने कौमी असम्बली नासिर खान मूसाज़ई ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखकर इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की इस्तदा कर दी। ख़त में कहा है कि उनका कभी भी इस्तीफ़ा देने का इरादा नहीं था। रूस से सस्ते तेल और LNG की दिल्ली अभी दूर है। रूस से पाकिस्तान को तेल की फ़रोख्त का मुआहदा 2 महीने बाद मार्च में होने का इम्कान है। LNG की फरहमी का इम्कान 12 महीने बाद है। पाक रूस मुज़ाकरात के बाद रूसी वज़ीर ने कहा है कि मुआहदे में ख़ाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रांसपोर्टेशन की तफसीलात तय होंगी। मार्च में रूस से मुआहदा हो जाएगा, जिसके बाद जल्द अज जल्द ख़ाम तेल की दरामद शुरू हो जाएगी। रूस पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से ज़्यादा रियायत पर तेल देगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ ने सिर्फ बातें की, कोई मुआहदा नहीं किया। मुसद्दिक मलिक ने गैस महंगी करने की भी खबर दी, ताहम कहा कि महंगी गैस का बोझ गरीब आवाम पर नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़ीर मुआशी उमूर अयाज सादिक ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा है कि रूस से सस्ते तेल की खरीदारी पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। हमें किसी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा नहीं मगर अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। IMF का वफ्द जनवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे के दौरान वफ्द खजाना, तिजारत, तवानाई, सनत व पैदावार, FBR, स्टेट बैंक, नेप्रा और ओगरा के हुकाम से मुलाकातें करेगा। प्रोग्राम के 90 जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए अगली किस्त जारी करने से मुतालिक फैसला होगा। वज़ारत पेट्रोलियम ने कहा है कि मुल्क में तेल के मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं, किल्लत का कोई इम्कान नहीं। अवाम अफवाहों, क़यास आराइयों और गुमराह कुन इत्तलात पर कान ना धरें। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि बैंक्स ऑयल कंपनीज़ की पेट्रोल इंपोर्ट की LCs नहीं खोल रहे। फरवरी में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का खदशा है। नेशनल डायलॉग ऑन द री इमेजिंग पाकिस्तान सेमिनार आज कोयटा में होगा। नवाबजादा लश्करी रईसानी का दावा है कि पार्लियामेंट अवामी मसाइल पर डायलॉग और कानून साजी में नाकाम रही है। नेशनल डायलॉग से अवाम की आवाज़ पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि लोगों में इलाकाई और नस्ली तकसीम के हवाले से वसी पैमाने पर अदम इत्मीनान है। सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले सूबा बलूचिस्तान से सेमिनार का आगाज़ कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मैं और साथी अहम मसाइल पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेमिनार इस इत्तफ़ाक़ राय की तरफ एक कदम है। शाहिद खाकान कहते हैं कि अरसे से सोच रहे थे ऐसे फोरम हों जिन पर मुल्की मसाइल पर खुलकर बात हो सके। उन्हें ऐसी किसी बात का इल्म नहीं कि पार्टी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान को एक नए इक़्तिसादी, आइनी और समाजी चार्टर की ज़रूरत है। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलीजो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैर यकीनी हालात बरकरार रहे तो मुआशी सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। बुनियादी अशिया की दरामद, क्या पाकिस्तान नाम को ज़रूरी मुल्क रह गया? सालाना बुनियादों पर गंदम की दरामद में 29.54% इजाफा। जुलाई तक दिसंबर 53 करोड़ 52 लाख डॉलर्स की दालें दरामद। सालाना बुनियादों पर दालों की दरामद में 54.13% इजाफा। चाय की दरामद 6.05% बढ़ गई। जुलाई तक दिसंबर 33,47,000 डॉलर्स की चीनी दरामद। 6 महीने में 8 करोड़ 14 लाख डॉलर्स का दूध, करीम, बच्चों का फार्मूला दूध दरामद हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक ग़िज़ाई अशिया की दरामद में 2.4% इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 6 महीने में 5 अरब डॉलर्स की ग़िज़ाई अशिया मुल्क में लाई गई। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह 31.83% तक पहुँच गई। हालिया हफ्ते में 23 ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। घी, दालें, मुर्गी, प्याज के लिए हर चीज़ की कीमत बढ़ी। LPG का घरेलू सिलेंडर 62 रुपये 78 पैसे महंगा हुआ। 11 अशिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतें मुस्तहकम रहीं।
कराची के इलाके सुपर हाईवे और बल्दिया में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पापोश नगर सराफा बाजार में जूलर्स की दुकान में डकैती, डाकू 2.5 लाख रुपए 12 तोले सोना लूट कर फरार हो गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद और मलीर में घर में सिलेंडर फटने से खातून जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। लाहौर के शंघाई अंडरपास में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जख्मी। हादसा मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम से हुआ, दोनों जख्मी सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके डिफेंस में निजी स्कूल की तालिबा पर क्लास फेलोज का तशद्दुद, 2 लड़कियां बच्ची पर चढ़ बैठीं, माफ़ी मांगने का कहती रहीं, तशद्दुद की वीडियो भी बनाई गई। मुतासरा बच्ची जन्नत के वालिद ने थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज करवा दिया। फैसलाबाद में अगवा के बाद लड़की से मुबैना ज़्यादती, घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करने वाला जोड़ा दोस्त के पास आर्जी मुकीम था। मुल्ज़िमान ने मुबैना ज़्यादती के बाद नकदी, मोबाइल फ़ोन, तलाई ज़ेवरात भी छीन लिए। 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी ना की जा सकी। भावलपुर में 3,000 रुपये चोरी के इल्ज़ाम में नौजवान पर तशद्दुद, दुकानदार ने नौजवान का मुंह काला करके बिजली के खंभे से बांध दिया। दुकान मालिक समेत 2 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DI खान में बंदूक उठाकर मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाते हुए गोली चल गई, नौजवान हलाक। बोलान में रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 7 बोगियां पटरी से उतर गईं, 15 मुसाफिर जख्मी। DC कैची के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। जिले भर की अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इस वक्त भारत से मुज़ाकरात का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की मोदी को मुज़ाकरात की दावत, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का रद्द-ए-अमल। तनवीर इलियास ने कहा है कि कश्मीरियों की कुर्बानियों को पस पुश्त डालकर कोई बात नहीं की जा सकती। कहा, भारत UN करारदादों से भागकर कश्मीर में जबरी कब्जे की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि मसले कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाले। 2002 के गुजरात फसादात के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ने फसादात नहीं रोके, मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने में भी नाकाम रहे। BBC की दस्तावेजी फिल्म भारत को बर्दाश्त न हुई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म को प्रोपेगेंडा करार देकर पाबंदी लगा दी। दस्तावेजी फिल्म में BJP समेत तमाम हलकों, ऐनी शाहिदीन और माहिरीन की आरा को बुनियाद बनाया गया। BBC के राब्ता करने पर मोदी सरकार ने अपने मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया। गुजरात के फसादात में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। कार सीट बेल्ट न बांधने पर बरतानवी वज़ीर आज़म को जुर्माने पर इमरान खान ने बयानात जड़ दिए। कहा, यही कानून की हुक्मरानी है जहाँ कोई इससे बालातर नहीं। निज़ाम इंसाफ कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इंसाफ रियासत मदीना की बुनियाद थी। दौरे इमरानिया में खुद इमरान खान ने गाड़ी में कितनी बार सीट बेल्ट बांधी ये नहीं बताया। मुसाफिर की नशिस्त पर कार सीट बेल्ट न बांधने पर बरतानवी वज़ीर आज़म को पुलिस ने जुर्माना किया है। सोशल मीडिया पैगाम के लिए वीडियो बयान रिकॉर्ड करने के खातिर सीट बेल्ट खोलने पर ऋषि सोनक ने कौम से मुआफ़ी भी मांगी। पाकिस्तान में भी ड्राइवर सीट बेल्ट न लगाए तो जुर्माना होता है। ये वाज़ेह नहीं कि इमरान खान ने कितने जुर्माने भरे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। मैचेस मुल्तान, कराची, रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कि PSL IPL के बाद दूसरा बड़ा ब्रांड है। ये भी कहा कि PSL का गुज़श्ता साल अच्छा रहा। नजम सेठी ने बताया, कोयटा में मैचेस के लिए वहाँ की इंतज़ामिया से भी बात हुई है। और सऊदी अरब के खिलाफ मारिया खान के शानदार गोल की सोशल मीडिया पर धूम। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम की कप्तान और स्क्वॉश लेजेंड हाशिम खान की नवासी मारिया खान के गोल ने ब्राज़ील के रॉबर्टो कार्लोस और रोनाल्डिनियो के गोल की याद ताज़ा कर दी। सऊदी अरब में खेले गए 4 मुल्की विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट में मारिया खान को इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी दिया गया।